नमस्कार दोस्तों। अगर आप लोग मनाली से रोहतंग जाना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या कॉस्ट आएगा, कैसे जाएं और परमिशन कैसे मिलेगी, यानी जो भी गाड़ियां जाती है कार बस वो आपको किस तरह से बुकिंग करनी पड़ेगी और ऑनलाइन परमिशन कैसे लेते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वहाँ पर क्या क्या लेके जाना ज़रूरी है। मैंने ऑलरेडी शिमला और मनाली की वीडियो डाल रखी है विथ फुल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग बजट, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देकर रखी है। अगर आप लोग चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं रोहतंग पास के बारे में। रोहतंग पास जो खुलने का समय रहता है वो अप्रैल होता है। अप्रैल से लगभग ये सितंबर तक रहता है और सितंबर बाद बंद हो जाता है। सितंबर एग्जैक्टली फ़िक्स नहीं है, बट जब पहली स्नोफॉल हो जाएगी वैसे ही वो ये लोग रास्ता बंद कर देते हैं रोहतंग पास का, क्योंकि हैवी स्नोफॉल के कारण यहाँ की जो सड़कें हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, इसीलिए किसी को भी वहाँ जाने नहीं देते हैं। रोहतंग पास आप तभी जाएं जब गर्मी हो, बट अगर आप गर्मी में जाते हैं तो शिमला और मनाली में आपको बर्फ़ नहीं मिलेगी। रोहतंग की जो दूरी है मनाली से वो लगभग 12 किलोमीटर की है। अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको बाय रोड जाना पड़ेगा वहाँ पर। अगर पर्सनल व्हीकल है तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर अलग अलग एजेंसी कुछ पैकेजेस चलते हैं वहाँ पे। आप कार लेना चाहते हैं या बाइक लेना चाहते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसके साथ साथ वहाँ के लिए आपको जाने के लिए परमिशन भी लेनी पड़ेगी, और फिर वहाँ पर अगर आप कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते हैं या स्नो एक्टिविटी करते हैं तो उसके अलग चार्जेस रहते हैं। अगर मैं बात करूं परमिशन की, तो परमिशन आप लोग भी निकाल सकते हैं या आप अपने किसी एजेंट को बोल दें, वो आपके लिए निकाल देगा। परमिशन निकालने की जो वेबसाइट है वो है rohtangpermit.nic.in। इसमें सारी बेसिक डिटेल्स रहती हैं, गाड़ी का नंबर, सारी डिटेल्स और ड्राइवर का नाम, ये सब चीज़ें रहती है। और इसका चार्जेस लगेगा लगभग 50 रुपये। गाड़ियों की भी लिमिट सेट करके रखी है वहाँ के टूरिज़्म ने। टोटल 1200 गाड़ियों को ही परमिट दी जाती है एक दिन में, जिसमें से 800 गाड़ियाँ जो रहती हैं वो पेट्रोल की रहती हैं और 400 गाड़ियाँ रहती हैं वो डीजल की रहती हैं। अगर ये 1200 गाड़ी एक दिन में परमिट फुल हो जाता है तो आपको फिर नेक्स्ट डे का परमिट मिलेगा। पॉसिबल हो सके तो आप 5 से 6 दिन पहले ही बुकिंग करवा लें, वही बेस्ट तरीका रहता है, क्योंकि आप गर्मियों में जा रहे हैं जो कि पीक सीज़न है, तो ऑलरेडी भीड़ तो बहुत रहेगी वहाँ पर। और जब भी रोहतंग पास जाएं तो एक चीज़ का ध्यान रखें, ट्यूसडे को रोहतंग पास क्लोज़ रहता है मेंटेनेंस के लिए। वहाँ की रोड का जो ब्लॉकेज वगैरह हो जाते हैं कभी, उनको हटाने के लिए ट्यूसडे को मेंटेनेंस के लिए क्लोज़ रहता है। परमिशन लेना कंपलसरी है ही, क्योंकि परमिशन चेक होती है उसके बाद ही आपको आगे जाने दिया जाता है। मनाली से लगभग अगर आप 20 किलोमीटर आगे आएंगे तो वहाँ पे एक गुलाबा चेक पोस्ट है, वहाँ आपकी गाड़ी की परमिशन चेक होगी, उसके बाद ही आपको आगे जाने देंगे। और मैं अगर बात करूँ मनाली से कितने टाइम में आप पहुँच जाएंगे, तो लगभग आपको 2 घंटे लगेंगे मनाली से रोहतंग पहुँचने में। बेस्ट टाइम या जो बेस्ट मंथ रहता है वो अप्रैल मई जून का रहता है। ये पीक सीज़न है, वैकेशंस रहते हैं इस टाइम पर, तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, बहुत ज़्यादा रश रहता है और परमिट लेने में भी आपको टाइम लगेगा, यानी आप जहाँ भी जाएंगे आपको लाइन में खड़ा रहना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं बात करूँ तो आप नॉर्मली 2 से 2.5 घंटे में आप रोहतंग पहुँच जाते हैं, बट अगर पीक सीज़न रहता है तो बहुत ट्रैफिक रहेगा, बहुत जाम रहता है इस रोड पे, तो आपको लगभग 5 घंटे लग सकते हैं रोहतंग तक पहुँचने में पीक सीज़न में। आप लोग अर्ली मॉर्निंग निकल जाइए, यानी अगर आप अप्रैल मई जून में जा रहे हैं यानी पीक सीज़न में जा रहे हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग निकल जाइए लगभग 2 से 3 बजे सुबह, तो सही रहेगा, तभी आप टाइम पर पहुँच पाएंगे। वरना अगर आप 6-7 बजे या 8 बजे तक निकलते हैं तो आप जाम में ही फंसे रह जाएंगे। अगर आप जुलाई अगस्त सितंबर में जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो पीक टाइम नहीं रहता है, तो इजीली जो नॉर्मल रहता है टाइम उसमें आप पहुंच जाएंगे 2 घंटे में। ठीक है, उसके अलावा आप बर्फ़ भी अच्छी खासी देख पाएंगे, बट सितंबर के पहले ही चले जाएँ, क्योंकि सितंबर के बाद ये क्लोज़ हो जाता है। जून जुलाई अगस्त सितंबर में जाते हैं तो जो चार्जेस रहते हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि पीक सीज़न में चार्जेस ज़्यादा रहते हैं। अगर मैं बात करूँ वहाँ के गाड़ी के किराए की, तो पीक सीज़न में जो रहता है वो गाड़ी का किराया लगभग रहता है 17,000, 12,000, 15,000 बड़ी गाड़ियों का। अगर ये कुछ छोटी गाड़ियाँ हैं जैसे टाटा हो गई इस टाइप की, तो 9 से 10,000 रुपये रहता है किराया। ये जो किराया बता रहा हूँ मैं, ये सिर्फ रोहतंग का जो किराया रहता है मनाली से वो है आने जाने का, बाकी इसमें कुछ भी इंक्लूड नहीं रहता।
अगर आप अगस्त सितंबर में जाते हैं तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा, जैसे कि 5,000, 6,000, 7,000 तक गाड़ी का किराया पड़ जाएगा। बट आप पीक सीज़न में जाते हैं तो मिनिमम आप समझिए 9,000, 10,000 से स्टार्ट होगा ही। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा आपकी जो भी सजेशंस हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।